15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब हिंदुस्तान के आजाद कराने में किन लोगों का अहम रोल रहा है, किन लोगों की ज्यादा कुर्बानियां रही हैं और किस तरह से हिंदुस्तान को आजाद कराया गया और किस तरह से मुहिम चलाई गई, कौन कौन इसमें हिस्सा लेता है और कितना वक्त इसको आजाद कराने में लग जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूं आज की इस वीडियो में कि मुसलमानों का क्या किरदार था, क्या रोल था। क्या अक्सर इतिहास के पन्नों में उन लोगों के नामों को छुपा दिया गया है जिन्होंने अपना तन मन धन लगा के इस मुल्क के हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया था। आज उन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज इतिहास के पन्नों में उनको छापा नहीं बल्कि छुपा दिया गया है। आज क्लासेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उनका नाम तक, उनका जिक्र तक नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने कदम रखा था तो कब रखा था और कैसे रखा था, उनकी हरकत क्या थी और किस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाद किया और उसी के जरिए से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया और पूरे हिंदुस्तान पर 1856 के अंदर मुकम्मल तौर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो बात आ जाती है शाहजहां के दौर की, जब शाहजहां अपने दौरे हुकूमत में ताजमहल भी बनवा रहा है और हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। तब ये बात पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सोना निकलता है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात यूरोप के ताजिरों तक पहुंच जाती है। तो हॉलैंड के कुछ ताजिर हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए आए और जब उन्होंने चंद सालों में बेशुमार मुनाफा हासिल कर लिया, जब उनकी तिजारत तरक्की पा जाती है, तो उन्होंने तमाम यूरोप के दानिशवरों को और तमाम तिजारतियों को यह दावत दी है कि अगर पैसा कमाना है, कारोबार को बढ़ाना है, तो हिंदुस्तान से अच्छी जगह पूरी दुनिया के अंदर आपको मिल नहीं सकती है। आबादी के हिसाब से, खित्ते के हिसाब से, जमीन के हिसाब से बड़ा ही शानदार मुल्क ये कहलाया जाता है। इसलिए यूरोप के ताजिर आना शुरू हुए। कहां कहां से आए? जर्मन से आए, इंग्लैंड से आए, हॉलैंड से आए, ब्रिटानिया के आए। तमाम यूरोप के जो बड़े बड़े दानिशवर और ताजिर थे वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और यहां करोड़ों का मुनाफा वो कमाते चले जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि शाहजहां की एक बेटी थी जहांआरा, जब वो बीमार पड़ जाती, अंग्रेजों ने यहां पॉलिसी जो शुरू की है उसको आप समझिएगा। हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां, उसकी बेटी जहांआरा बीमार हुई, तमाम डॉक्टर तबीबों से इलाज कराया लेकिन सबने नाकाम कर दिया। उस वक्त हिंदुस्तान ही का एक शहर है सूरत, सूरत के अंदर बड़े बड़े ताजिर वहां रहते थे, अंग्रेज रहते थे, उन्हीं में एक डॉक्टर भी था। तो तमाम लोगों ने कहा, मशवरा देने वालों ने, वजीरों ने, कि सूरत में अंग्रेज डॉक्टर है, उसको आप दिखा लीजिएगा। जहांआरा का इलाज उसने शुरू किया जो सूरत से आया था, हालांकि वो अंग्रेज था। उसने ऐसा इलाज किया कि जहांआरा ठीक हो जाती है, उसको शिफा मिल जाती है। जब वो ठीक हो गई, आप सब जानते हैं कि बादशाहों का एक तरीका होता है, एक उनका तर्ज होता है। एक तरीका ये रहा कि जब भी वो खुश होते हैं तो सामने वाले को कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो, चाहो क्या चाहते हो। तो ये बादशाहों की शान होती है, या तो वो हीरे देते हैं, जवाहरात देते हैं, इनाम इकराम से वो नवाजा करते हैं। तो इस डॉक्टर ने जब जहांआरा को ठीक कर दिया इलाज के जरिए, तो बादशाह शाहजहां खुश हो जाता है और कहा कि आप बताइए क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहते हो आप। तो देखिए वो जो डॉक्टर था, अंग्रेज था, उसकी पॉलिसी क्या थी, उसका माइंड क्या था। उसने अपनी जात के लिए नहीं मांगा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए नहीं मांगा, बल्कि उसने ऐसी चीज मांगी जिससे उसकी कौम का भला हो और उसके मजहब का भला हो। और उसने यही मांगा। उसने कहा कि ऐ बादशाह, हम ये चाहते हैं कि मगरिबी बंगाल के अंदर, यानी कि कलकत्ता, बंगाल, इस तमाम जगहों पर हमको कारोबार करने दिया जाए। कारोबार जब हम करें तो हमसे टैक्स ना लिया जाए, यानी कि वो ये कहना चाहता था कि हमको टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो बादशाह ने उसकी इस बात को तस्लीम कर लिया और उनको टैक्स फ्री कर दिया। अब जो लाखों रुपया टैक्स में जाया करता था वो उनका तमाम बच जाता है। हालांकि वो अपने लिए भी मांग सकता था, लेकिन वो एक तासुब पसंद डॉक्टर था, ऐसा अंग्रेज था जो रिलीजियन को ज्यादा फौकियत देता था और अपने मजहब की इशाअत के लिए वो तमाम तर कोशिशें किया करता था। टैक्स फ्री हो गया। अब जो टैक्स का पैसा इन लोगों का बचता था, जो इंग्लैंड, हॉलैंड से आए हुए अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, उसी पैसे को अपनी तबलीग पे लगा दिया। अपने मजहब को फैलाने के लिए लोगों को वो अपने ईसाई मजहब की दावत देने लगे और बंगाल के अंदर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का दौर आता है। आप सब जानते हैं औरंगजेब की हुकूमत कैसी रही है। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब इस दुनिया से जाते हैं और हिंदुस्तान को एक अखंड भारत बना के गए, उसके बाद 5 साल के अंदर ही अंदर
यानी कि 1712 तक की तमाम मुगल सल्तनत सिमट के रह जाती है। जितने राजा महाराजा थे, नवाब थे, तमाम ने अपने अपने इलाकों में ये ऐलान कर दिया कि ये रियासत मेरी है, ये खित्ता मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये इलाका मेरा है, यहाँ कोई ना आए। अब मुगल जो भी बादशाह बने हुए थे वो बड़े कमजोर थे, बड़े लागर थे, उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर न थी, यानी कि वो अपने महल से निकलना ही ना चाहते थे, जिनकी बुनियाद पर छोटे छोटे राजा, नवाब, इन्होंने अपनी अपनी रियासतें कायम कर दी। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि जब छोटे छोटे राजा, नवाब चंद लोगों की बुनियाद पर अपनी अपनी रियासतों का ऐलान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी यहां हुकूमत करें। और उन्होंने वो पॉलिसी अपनाई जिसे कहते हैं कि बांटो और हुकूमत करो, यानी कि आपस में लड़ाओ और हुकूमत करते चले जाओ। इन्होंने यही किया। अंग्रेजों ने आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, किन्हें? नवाबों को राजाओं से लड़ा, मराठों से लड़ाया। इस तरह से हिंदू मुसलमान का बीज इन्होंने बो दिया और एक मुहिम चला दी है। तो अब राजा नवाबों से लड़ रहे थे, नवाब राजाओं से लड़ रहे थे, तो ये रियासतें भी कमजोर होती चली गई। और इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाद किया, यानी कि दो कंपनियां काम करती थी उस वक्त हिंदुस्तान में, इन्होंने दोनों को एक बना दिया और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया। अब उसके अंदर वर्कर जो है वो दाखिल हो रहे थे, लेकिन आप देखिए इनकी पॉलिसी ये रही कि जो भी उसमें दाखिल होता था उसको एक ट्रेनिंग देते थे। अब इन्होंने अपना लश्कर तैयार करना शुरू किया, अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी है और भर्तियां शुरू कर दी है। बेशुमार लोग भर्ती होते चले गए, पैसा हर एक को प्यारा होता है। उसके बाद इन्होंने सिराजुद्दौला को इल्जाम में फंसाकर उससे मुकाबला किया। सिराजुद्दौला की जो फौज थी वो काफी थे, लेकिन इन्होंने देखा कि हम सिराजुद्दौला से लड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उसको हरा नहीं सकते। उन्होंने जाफर जो वजीर था सिराजुद्दौला को, उसको खरीद लिया और खरीदने के बाद में एक मैदान में जब ये जंग होती है तो गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है और यहां बंगाल के अंदर मुकम्मल तौर से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। उसके बाद इन्होंने वक्त का जो हाकिम था शाह आलम, उसको कहा कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमारे कब्जे में रहेगा, बाकी हुकूमत आपकी रहेगी। हुआ यही। तो इस तरह से बंगाल, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पर अंग्रेजों ने अपना पंजा जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये मुहिम धीरे धीरे चलती चली जाती है और मुकम्मल तरीके से जब इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया 1856 के अंदर, उसके बाद इन्होंने कवानीन बनाए। सबसे पहला कानून इन्होंने जो बनाया वो कानून ये था कि जितने मदारिस है उनको बंद कर दिया जाए, इस्लामिक मदरसे नहीं चलेंगे, उनकी जगह हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। अब इन्होंने यही कहा, तालीम के नाम पर मदरसों को बंद कर दिया गया और इन्होंने अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर आखिर में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट इन्होंने रखा वो ईसाइयत को रखा, यानी कि अपने मजहब को फरोग देने के लिए इन्होंने ये काम किया। मदरसों को बैन कर दिया जाता है। दूसरी पाबंदी इन्होंने लगाई कि कोई भी मुसलमान खतना नहीं कर सकता है। तीसरी पाबंदी इन्होंने ये लगाई कि कोई भी मुसलमान औरत नकाब और बुर्का पहनकर बाहर नहीं निकल सकती है। चौथी पाबंदी इनकी तरफ से ये लगाई जाती है कि बाजार के अंदर जो अनाज आता है, जो गल्ला आता है, वो कोई नहीं बेच सकता है। अगर वो बेचेगा तो हमारी बनाई हुई दुकानों पर बेचेगा, हमने जो बाजार कायम किया वहां बेचेगा, कहीं और नहीं बेच सकता है। इस तरह से उन्होंने ये एक प्लान बनाया था कि जो अनाज है, जो गल्ला है, जो खाने की अशिया है, जो फ्रूट है, इन पर मुकम्मल तौर से हमारा कब्जा हो जाएगा। भूखमरी का माहौल बनेगा, लोग हमारी चौखट पे आएंगे, हमारे कदमों के आगे झुकेंगे और इनको हम अपना गुलाम बनाते हुए चले जाएंगे। ये इनका एक प्लान था। इसी तरह से जो भी गल्ला फरोख्त किया जाता था वो इन्हीं की मंडी में, इन्हीं की दुकानों पर और इन्हीं के बनाए हुए वो अड्डे जहां फरोख्त करने की दुकानें थी वहीं पर किसान लोग लेकर जाया करते थे। इस तरह से इन्होंने तमाम कवानीन बनाए, पाबंदियां लगा दी है और उसके बाद ये कहते थे कि जो हमारे रिलीजियन को फॉलो करेगा, मजहब में आएगा, उसको हम इनाम भी देंगे, इकराम भी देंगे, दौलत से भी नवाजेंगे। और एक प्लान इन्होंने ये बनाया कि जो बंदूक बनाई गई और उसके लिए जो कारतूस थे, वो जो कारतूस थे उसके अंदर इन्होंने चर्बी लगाई, गाय की चर्बी भी लगाई, खिंजीर यानी कि सूअर की चर्बी भी लगाई। अब जो सूअर की चर्बी वाले कारतूस होते थे वो मुसलमानों को दिए जाते थे और गाय की चर्बी लगे हुए जो कारतूस होते थे वो हिंदुओं को दिए जाते थे, यानी कि दोनों को किसी तरह से अपवित्र करना चाहते थे और कहीं ना कहीं रिलीजियन की बुनियाद पर उन्हें तकलीफ देना मकसद था। लेकिन मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने आवाज बुलंद की और इनके खिलाफ वो खड़ा हो गया और एक ये मुहिम चलती रही। और जब 1857 का दौर आता है तो एक मर्द मुजाहिद उठता है, एक ऐसा इंसान उठता है जिसके एक फतवे पर 90,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी एक आवाज पर 90,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी एक आवाज पर क्रांति आ
जाती है, जिसकी एक आवाज पर लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, जिसकी एक आवाज पर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के पंजे उखड़ने शुरू हो जाते हैं। 1857 का वो गदर जो मुसलमानों ने मचाया था, अंग्रेजों ने उसको गदर का नाम दिया था, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर उसने वो खिताब किया। उनका नाम है फजल हक खैराबादी। फजल हक खैराबादी ने ये कहा कि लोगों, ये मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या करना चाहिए। कम से कम बड़े बड़े मुफ्तियानो इकराम का एक जत्था वहां इकट्ठा था, 33 बड़े बड़े उलमा इकराम वहां मौजूद थे, मुफ्तियाने इकराम मौजूद थे, और ये फतवा उन्होंने जारी किया। पहले तो उन्होंने एक इस्तफ्ता पेश किया। इस्तफ्ता ये पेश किया कि तुम्हारे मदरसों पर पाबंदी है, तुम्हारी खतना करने पर पाबंदी है, तुम्हारे पर्दा करने पर पाबंदी है, तुम्हारी औरतें पर्दा नहीं कर सकती हैं, आप कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, तमाम वो पाबंदियां इन्होंने आयद कर दी हैं। तो क्या इस वक्त मुसलमानों पर जिहाद करना फर्ज नहीं है? तो कहा कि हाँ, तुम पर जिहाद करना फर्ज है। ये इस्तफ्ता अल्लामा फजल हक खैराबादी ने लिखा, और 33 उस वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा जो अपने वक्त के काजी थे, मुफ्ती थे, हाकिम थे, उनके दस्तखत होते हैं, और ये फतवा जामा मस्जिद के दरवाजे पे टांग दिया जाता है। और फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर फजल हक खैराबादी ने तमाम कौम को आवाज लगाई, लोगों, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत हमारा है, यहाँ ये लोग आए हैं, ये बसे हैं, इन्होंने ज्यादती के साथ कब्जा किया, इसलिए इनको यहां से निकालना तुम पर वाजिब बनता है। ये वो आवाज थी कि ये वो क्रांति थी कि फजल हक खैराबादी के एक फतवे की बुनियाद पर आप जानते हैं 90,000 का एक लश्कर खड़ा हो गया। किसके हक में खड़ा हो गया? हिंदुस्तान की आजादी के हक में खड़ा हो जाता है, और बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे तमाम ये लश्कर आकर इकट्ठा हो जाता है। जब इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई और अंग्रेजों ने देखा इतनी बड़ी तादाद में लोग आजादी के लिए लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं और हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तो अंग्रेजों के पैर उखड़ जाते हैं, और उन्होंने इस क्रांति का नाम दिया गदर। अब उसके बाद एक सिलसिला चलता है। आप देखिए, जैसे लोग कहते हैं आज के इस दौर में, कुछ छोटी मानसिकता वाले वो कहते हैं कि इन मुसलमानों का क्या किरदार रहा, क्या मुसलमानों ने जंग आजादी में कोई हिस्सा लिया, क्या मुसलमानों ने यहां कुछ किया, ये तो पाकिस्तानी है, इनको चले जाना चाहिए। इस तरह की बकवास वो आए दिन कैमरों पर, सोशल मीडिया पर डिबेट के अंदर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि किस तरह मुसलमानों ने और मुसलमानों के जो पेशवा रहे उलमा हक्का ने कुर्बानियों को पेश कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सियासत देखी कि ये मौलवी लोग हैं, ये उलमा हैं, इनकी आवाज पर तमाम अवाम बाहर निकल के आ रही है, इनके एक कहने पर 90 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं को गिरफ्तार किया जाए, क्यों ना इन्हीं की आवाज को दबाया जाए, क्यों ना इन्हीं को कैदोबंद की सोहबतों में तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाए। उसके बाद आप देखिए, दिल्ली से लाहौर की जमीन तक के उलमा के तमाम जिस्मों को लटका दिया जाता है, उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता है। आप देखें किफायतुल्लाह काफी जो मुरादाबाद की जमीन पर है, उनको फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाता है। फजल हक खैराबादी जिन्होंने फतवा जिहाद दिया, 1857 के उस गदर में उन्होंने ऐसा रोल अदा कर दिया कि जमीन उखड़ जाती है और एक शुरुआत, एक बुनियाद जो डलती है उसी फतवे की बुनियाद पर। तो इन्होंने फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया और कहा, अल्लामा अपना फतवा बदल दो वरना आप काले पानी की सजा पाओगे। फजल हक खैराबादी ने कहा, मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, अपने फतवे को बदल नहीं सकता, आप चाहो तो मुझे काले पानी की सजा दे सकते हो। हुआ यही, हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी गई। और काले पानी की सजा वो सजा है जो समंदर के बीच में एक जजीरा था, उस जजीरे ही के अंदर एक जेल थी, और वहां ना कोई जाता था ना कोई आता था। अगर कैदी भागना चाहे तो समंदर में डूब के मर जाता था। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने भी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए एक एक सांस की कुर्बानी को पेश करते हुए, अपने एक एक खून के कतरे को पेश करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लेकिन अंग्रेजों से सौदा नहीं किया, अंग्रेजों की गुलामी को उन्होंने इख्तियार नहीं किया, अंग्रेजों के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, वो हक पर डटे रहे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और उसी जेल के अंदर अपनी जान को कुर्बान कर दिया जाता है, वहीं पर उनकी कब्र को बना दिया जाता है। लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा था, दुनिया से जाते जाते कहा था, लोगों, जिस दिन अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं, मेरी कब्र पर आकर बता देना कि आज हिंदुस्तान से अंग्रेज जा चुका है। ये वो क्रांतिकारी जुमले थे, ये वो जज्बा था लोगों के अंदर, आपकी तकरीरों का, आपके फतवे का, कि ये क्रांति जब शुरू हुई
तो रुकती नहीं है, बल्कि 1857 में जो क्रांति शुरू की जाती है वो 1947 के अंदर इस देश को आजाद करके ही मुकम्मल होती है। यानी कि 90 साल तक मुसलसल लोग संघर्ष करते रहे, अपनी कुर्बानियों को पेश करते रहे, लेकिन अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा के हिंदुस्तान को उनकी गुलामी से आजाद करा दिया। आप देखें ये रोल मुसलमानों का रहा, तमाम लोगों का रहा। मैं ये नहीं कहता कि एक ही कम्युनिटी के लोग थे, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम लोगों ने मिलकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ इसका मुकाबला किया अंग्रेजों का, और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंक दिया, उनके कदमों को उखाड़ दिया। लेकिन वो जाते जाते पॉलिसी खेल गए, दो मुल्क बना गए जिसमें पाकिस्तान का वजूद होता है, जन्म लेता है, और 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान का ऐलान कर दिया जाता है, और 15 अगस्त को 1947 को ही हिंदुस्तान को आजाद मुल्क करार दे दिया जाता है। और पूरा देश मिलकर उस माह रमजानुल मुबारक के महीने में 27वां रोजा था और हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। तमाम हिंदुस्तानी जो है वो खुशियों के माहौल में डूब जाते हैं। तो यहाँ की जमीन में तमाम लोगों ने खून को बहाया, लेकिन आज तुझ सोच के लोग जो है वो आज यहाँ यूनिटी को खत्म करके डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करते हैं और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आपस में लोगों को लड़ाते हैं। ये गलत है। बहरहाल आप क्या कहेंगे मुल्क की आजादी के बारे में? कमेंट्स करिएगा। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।